एफेसियों को पत्री 5 अध्याय उसकी 26वां वचन हम पढ़ेंगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आगे 27 और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर और उससे एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वरन पवित्र और निर्दोष। क्या समझा आपने? यीशु मसीह की पवित्र देह, पवित्र कलीसिया में और आप यीशु मसीह की शरीर, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह की पवित्र शरीर हैं, क्योंकि वचन के द्वारा, जल के संग द्वारा हम यीशु के साथ जुड़ गया है। परमेश्वर हमें पवित्र ठहराए, वचन के द्वारा पवित्र ठहराए, जल के स्नान के द्वारा हमें पवित्र ठहराए, यीशु के साथ हमें छोड़ दी। कैसे? यीशु के शरीर और देह के साथ में जोड़ने के लिए उसने क्या किया? क्रूस पर अपने आप को शून्य करना पड़ा, अपने आप को खत्म करना पड़ा, अपने आप को नष्ट करना पड़ा, अपने शरीर को घाव, अपने शरीर की लहू सारी और बहाना पड़े। यीशु क्रूस पर कुर्बानी देकर शून्य करते ऐसा एक तेजस्वी कलीसिया बनाए, जिसमें ना झूरी, ना कलंक, ना अशुद्धताई, ना पाप, पवित्र, निर्दोष और होली बॉडी प्रभु ने बनाए। हालेलुया। मैं और आप उस यीशु मसीह की पवित्र शरीर की अंग हैं। इस यीशु का शरीर को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को कभी डिवाइड नहीं किया है। मनुष्यों ने डिवाइड कर रहे हैं, अपनी संस्था बनाकर अलग कर रहे हैं। मैं फलाना संस्था का हूं, मैं फलाना संस्था का हूं। मसीह की कौन सा संस्था थी? बाइबल कहते हैं ऐसा ना हो पौलुस की पक्ष, कोई अपोलोस की पक्ष, प्रभु की कलीसिया में कोई पाप पक्षपात नहीं, प्रभु की कलीसिया में कोई गरीब नहीं, प्रभु की कलीसिया में कोई अशुद्धताई में नहीं, प्रभु की कलीसिया में कोई मलिन नहीं है, प्रभु की कलीसिया में कोई ऊंचे नीचे नहीं, प्रभु की कलीसिया में कोई जात भात नहीं है, प्रभु की कलीसिया में ऊंचे नीचे नहीं। ऐसा तेजस्वी ये कलीसिया यीशु ने बनाए, उस पर ना झूरी, ना दाग, ना अशुद्धताई। उसके लिए क्या करना पड़ा? यीशु को क्रूस पर शून्य करना पड़ा है। बाइबल कहते हैं क्रूस की मौत तक पिता की आज्ञाकारी बने रहे, पिता की इच्छाएं क्या हैं यीशु ने परख लिया है। क्रूस की मौत तक पिता की आज्ञाकारी बने रहे। दैट मीन्स यीशु की आखिरी अंतिम श्वास
जाने तक पिता की आज्ञाकारी बने रहें। आज कलीसिया से, प्रभु के लोगों से परमेश्वर की अगुवाई है, आपके प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें, प्राण देने तक पवित्र रहें, प्राण देने तक विश्वासी रहें, प्राण देने तक मसीह बने रहें, प्राण देने तक आप धन्यवाद में, प्रार्थना में, स्तुति में, आराधना में रहे। पौलुस कहते हैं, कौन मुझे यीशु के प्रेम से अलग करेगा? इस संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी पावर हमें यीशु की प्रेम से अलग नहीं कर सकते। क्रूस की मौत तक यीशु पिता की आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए that's what the Bible says, इसलिए, किस लिए? किस लिए? क्रूस की मौत तक यीशु पिता की आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए यीशु के नाम सब नामों में श्रेष्ठ किया है। हालेलुया, सब नामों में श्रेष्ठ किया है। बाइबल कहते हैं, every knee shall bow and every tongue shall confess Jesus is the Lord. Hallelujah. हर जवान कहेगा यीशु ही है परमेश्वर, क्योंकि पिता ने अपने पुत्र को आदर किया है। क्रूस की मौत तक आज्ञाकारी बनने के कारण पिता ने आदर किया, हर एक नामों में श्रेष्ठ किया। हालेलुया, हर एक नामों में यीशु के नाम ऊंचा किया है। हालेलुया। यीशु इस्राएल छोड़ के कहीं भी सेवा के लिए नहीं गए। आप देखो, यीशु के नाम दुनिया के हर कोने में, हर जगह पर, हर गांव में, हर पिंड में, हर बस्ती में, हर देशों में, हर जगह पर, हर एक घर में यीशु के नाम। हालेलुया। ये ड्रामाबाजी से नहीं हुआ है, यीशु अपने आप को कुर्बानी देना पड़ा है। क्यों कुर्बानी देना पड़ा? मुझे और आपको देखकर यीशु ने तरस खाए, नरक जाने वाले लोगों को देख के तरस खाए, पापियों को देख के तरस खाए, हमें देखकर यीशु ने तरस खाए। तो यीशु ने अपने आप को समर्पण किया, पिता की आज्ञाकारी बना है क्रूस की मौत तक। मेरे लिए, आपके लिए लहू बहाए, मेरे लिए, आपके लिए खून बहाए, मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर श्रापित हो गई, मेरे लिए, आपके लिए खोड़े खाएं, मेरे लिए, आपके लिए मार खाएं, मेरे लिए, आपके लिए बड़ी क्रूस उठाकर चलें, मेरे लिए, आपके लिए कांटों की मुकुट लगाएं, मेरे लिए, आपके लिए यीशु के शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं था, घाव नहीं है, खून नहीं निकलते हैं। आखिरी बूंद खून तक यीशु ने क्रूस पर सलीब पर बहाए। किस लिए? मुझे और आपको पवित्र ठहराने के लिए। हालेलुया। यीशु की क्रूस की कुर्बानी के कारण हम पवित्र हो गए। बाइबल कहते हैं, उसने ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाए, ना झूरी, ना कलंक, ना अशुद्धताई, ऐसा तेजस्वी कलीसिया यीशु ने बनाए। आप में कितने लोग उस तेजस्वी कलीसिया के अंग हैं? आप में कितने लोग यीशु का शरीर के भाग हैं? हाँ, विश्वास से हाथ उठाएं। यस, हजारों लोग यीशु की अति पवित्र शरीर के अंग हैं। मैं और आप
यीशु के शरीर में हैं। हालेलुया। हम यीशु के शरीर हैं। कलीसिया यीशु के शरीर। यीशु सिर, कलीसिया शरीर। जब मैं और आप कलीसिया हैं, हमारा हेड कौन है? सिर कौन है? यीशु है। यीशु कलीसिया से चाहते हैं। पौलुस पत्रियों में लिखा है, कहां तक बढ़ना? यीशु की सिर तक हम बढ़ना है। बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, पवित्रदाई में, निर्मलता में, प्यूरिटी में, पवित्रदाई में यीशु मसीह के समान होना। हालेलुया। That's what the Paul says, to be like Jesus. यीशु की समान हो जाए। जैसे मसीह की स्वभाव वैसे हमारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह की आदत हमारा भी आदत हो। जैसे मसीह की बोली हमारा भी बोली हो। जैसे मसीह की ब्लेसिंग हमारा भी ब्लेसिंग हो। खुदा की लोग ब्लेसिंग देने वाले हो। ये ना शराब, ये ना लड़ाकू, ये ना फिकड़, ये ना गंदगी में रहने वाले। नो, परमेश्वर के लोग पवित्र, ना झूरी, ना कलंक, ना अशुद्धताई। ऐसे कोमल और निर्मल प्रभु ने बनाए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप को वाश होगी। बाइबल कहते हैं, तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो और तुम्हें परमेश्वर ने सफाई किया, शुद्ध किया। यीशु की खून से, यीशु के लहू से आपको धो के पवित्र ठहराए, अपना ही बनाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि यीशु मसीहा भी जिंदा है तो मैं जाकर मेरे खून से उसका पांव धो देते हैं। कितने लोग सुना इस बात को? यदि यीशु जिंदा है तो मैं उसकी पांव मेरे खून से मैं धो देते हैं। उस स्वामी विवेकानंद जान लिया है, समझ लिया है, परख लिया है यीशु कौन है। आज दुनिया परख रही यीशु कौन है। आज साइंटिस्ट इस खोज में है, यीशु की शब्द जो है इस वातावरण में है, उस शब्द को पकड़ने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। अब मेरे प्रचार लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं, दुनिया सुन रही है, देख रही है, यूट्यूब के द्वारा, लाइव प्रोग्राम के द्वारा सारे दुनिया देख रहे हैं। तो यीशु की आवाज इस वातावरण में है। इस वातावरण से यीशु की आवाज को रिकॉर्ड करने में और साइंटिस्ट इस खोज में है। धन्यवाद हो साइंटिस्ट इस खोज में रहते हुए मैं और आप डायरेक्टली परमेश्वर की आवाज हम सुनते हैं, जिस आवाज को रेमा वर्ड कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज हम सुनने वाले हो, उस आवाज पर हम चलने वाले हो। परमेश्वर की वचन हम सुनने वाले और सुनकर इस कान से सुनकर इस कान से निकलने वाला ना हो, हम परमेश्वर की वचन को अमल करने वाले हो। हालेलुया। वचन और जल के द्वारा यीशु ने हमें पवित्र ठहराए और ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाए जिस पर ना झूरी, ना कलंक, ना अशुद्धताई। ऐसा तेजस्वी ये कलीसिया यीशु ने स्थापना किया है। मैं और आप उस तेजस्वी कलीसिया यीशु का शरीर के भाग हैं और हम एक दूसरे को ब्लेस करने वाले हैं।
हम अपनी मुंह खोल के श्राप की वर्ड बोलने वाला ना हो, अपनी मुंह खोल के तुच्छ समझने वाला ना हो। कई लोग करते हम उनको ना देखो, गिरे हुए लोगों को ना देखो, गिरे हुए कलीसिया को ना देखो, गिरे हुए पासवान को ना देखो, गिरे हुए लोगों को ना देखो, आप यीशु को देखो। That's what the Bible says, looking unto Jesus who is the author and the finisher in our faith। केवल हम यीशु को देखे। पौलुस अपने जीवन में यीशु को देखा है, किसी मनुष्य को नहीं देखा है। यदि मनुष्य को देखेगा तो वो गिर जाते, खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे विनती है, आप केवल मसीह को देखना, केवल आप यीशु को देखना। जब आप यीशु को देखेंगे, यीशु में कोई कमी नहीं दिखाई देंगे। हालेलुया, कोई कमी यीशु को दिखाई नहीं देंगे। किसी प्रकार की गलतियां हम यीशु पे दिखाई नहीं देंगे। केवल हमें दृष्टांत, उदाहरण हम एक्सेप्ट करने के लिए एक ही व्यक्ति है जिसके नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हम उस यीशु का शरीर की भाग है। यीशु ने ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाए, क्रूस पर कुर्बानी देके खोड़े मारे, क्रूस पर श्रापित होगी और क्रूस से निकली हुई लहू से मुझे और आपको धोकर पवित्र बनाए, शुद्ध किया है और हमें पवित्र ठहराए, अपनी शरीर की आंखें बनाए। आप यीशु की शरीर हैं। कलीसिया, पवित्र कलीसिया यीशु की शरीर, यीशु सिर हैं। तो हम दूसरे को ब्लेसिंग देने वाले हैं। आप एक दूसरे के हाथ पकड़ के बोलना, ये जीस गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी अपने पास पड़ोसी को हाथ में लाएं, आप कहें गॉड ब्लेस यू। बोलो बोलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीषें दें, प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको आशीष दे। आपको गाली सुनाएगा तो आप बोलना गॉड ब्लेस यू। आपको चुगली करेगा तो बोलना गॉड ब्लेस यू। आपको निंदा करेगा तो बोलना गॉड ब्लेस यू। आपको अपमान करेगा तो बोलना गॉड ब्लेस यू। श्राप देने के लिए वचन नहीं है, श्राप देने के लिए व्यवस्था नहीं है। दूसरे की आशीष, दूसरे की उन्नति को देख के बोलना गॉड ब्लेस यू। जेलसी नहीं करना किसी से, वो गैर कौम करते हैं संसार के लोग जिसको परमेश्वर नहीं है। आप एक दूसरे से खुशी में रहने वाले हो, क्योंकि प्रभु ने ऐसा तेजस्वी कलीसिया और चर्च बनाए, ऐसा तेजस्वी शरीर बनाए और उसमें ना दाग, ना चोरी, ना कलंक, ना अशुद्धताई। बट इंडे कलीसिया ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनने के लिए प्रभु चाहते हैं, ऑलरेडी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा तेजस्वी कलीसिया देखने जा रहे, बटिंडा में लखों लोग प्रभु को जानेंगे। हालेलुया। ऐसा तेजस्वी कलीसिया बटिंडे में खड़े हो जाएंगे। बटिंडे की 16 लाख लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। आस पड़ोस की देश, आस पड़ोस की हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की विभिन्न इलाका के लोग यीशु को जानकर हम सब मिलकर एक झुंड होकर रहेंगे। हालेलुया। यीशु ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर और हमें पवित्र और निर्मल बनाए और अपनी बॉडी, अपने शरीर बनाकर हमें ब्लेस किया है। उस यीशु को हम धन्यवाद नहीं करना, उस यीशु को हम तारीफ नहीं करना, उस यीशु का ब्लेसिंग को नहीं पाना? क्या उस यीशु के लिए हम दे सकते हैं? क्या हम उस यीशु को लिए बदल क्या दे सकते हैं? जिन्होंने हमारे लिए खून दिया, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दिया, जिन्होंने हमें पाप से, कीचड़ से बाहर निकाले, ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाए, अपने शरीर के साथ उसने जोड़ दी।
पवित्र कलीसिया के साथ आपको जोड़ दिया है। हालेलुया। हम यीशु की शरीर है। लेकिन एक ध्यान देना है, इस पवित्र शरीर को अशुद्ध करने के लिए दुष्ट आपको पीछे पड़ेंगे। ध्यान देना, चौकस रहना है। दुष्ट को किसी बातों में, ना कान में सुनने में, ना नजर में, ना बोली में, ना सोच विचार में, दुष्ट को हमारा जीवन में जगह नहीं देना है। दुष्ट को हमारे जीवन में कभी जगह नहीं देना है। स्पेशल जवान बेटे और बेटियां ये ध्यान देना है, अपनी निर्मलताएं, अपनी पवित्र जीवन यीशु मसीह में ही रहना है। यीशु पर रहना है, यीशु मसीह में ही रहना है। आपके अंदर अशुद्धताई, आपके अंदर पाप प्रवेश कराने के लिए दुष्ट पूरी कोशिश करेंगे, आपका पीछे पड़ेंगे। कभी शरीर की अभिलाषा के द्वारा, कभी संसार की इच्छाओं के द्वारा, कभी कई धन संपत्ति के मामले में, कभी किसी बातों को पीछे दुष्ट आपको बांध कर रखने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। आप दुष्ट से कहना, शैतान से कहना, हे शैतान, मैं यीशु की शरीर है। यीशु अपनी कुर्बानी के कारण, खून बहाने के कारण मुझे धोकर वचन के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा पवित्र ठहराए और ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाए, ना झूरी, ना कलंक, ना अशुद्धताई। हालेलुया। शैतान अपने आप ही भाग जाएंगे। बाइबल कहते हैं उसको सामने करो तो मैं छोड़ के भाग जाएंगे। हम उस दुष्ट को सामने करना, स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, अच्छी बोली के द्वारा दूसरे को ब्लेस करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की लोग इस बठिंडा में हैं और हिस्टोरिकल व्यक्ति बनने जा रहे हैं। परमेश्वर के लोग बठिंडे में इतिहास में जगह पकड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर के लोग जो बठिंडा में हैं, प्रभु ने ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की वचन कहते हैं, मैं तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको सिर बना के रखें, प्रभु आपको सिर ठहराएंगे, प्रभु आपको ऊंचा रखेंगे, प्रभु आपको अपमान होने नहीं देंगे, प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देंगे, क्योंकि इस हम तेजस्वी कलीसिया की भाग है। हालेलुया। यीशु ने ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाए, ना दाग, ना चोरी, ना कलंक, ना अशुद्धताई। उस तेजस्वी कलीसिया और उस पवित्रताई में स्थिर रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य में आवश्यक है। हम आत्मा पूर्णता में रहकर, पवित्रताई में रहकर एक दूसरे को हम उत्साहित करते हुए, एक दूसरे को हम हाथ बढ़ाते हुए, एक दूसरे को हम प्रभु में बढ़ाते हुए इस महत्वपूर्ण कलीसिया की और इस तेजस्वी कलीसिया की और ड्यूटी हम पूरा करना है। आखिरी श्वास तक यीशु मसीह में बने रहना। यीशु की आशीष हम बहुत ऐसे पाए। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर